आपको बताऊं, बाइबल आपको परमेश्वर के बारे में जानकारी देती है। प्रार्थना आपको परमेश्वर से उत्तर दिलाती है, लेकिन आराधना आपको परमेश्वर ही दे देती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पढ़ेंगे जानकारी मिलेगी, प्रार्थना करेंगे उत्तर मिलेगा, आराधना करेंगे तो परमेश्वर मिलेगा। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परिवर्तन से रूपांतरण तक। परिवर्तन से रूपांतरण तक। बहुत से लोग विश्वास के जीवन में सिर्फ परिवर्तन तक सीमित रहते हैं, जबकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रूपांतरण की योजना बनाई है। परिवर्तन आपको लार्वा से कैटरपिलर बनाता है, पर रूपांतरण आपको कैटरपिलर से तितली में बदल देता है। हालेलुया। रूपांतरण में आप जो है एक नए व्यक्ति बनते हैं। परिवर्तन में आप छोटे छोटे बदलाव करके अपने रूप को बदलते हैं। यानी परिवर्तन आपको सिर्फ एक बेहतर व्यक्ति बना सकता है, लेकिन रूपांतरण आपको पूरी तरह से नया व्यक्ति बना सकता है। परिवर्तन आपको लार्वा से कैटरपिलर बनकर जमीन पर तेजी से चलने के लिए मदद कर सकता है, लेकिन रूपांतरण आपको उड़ने के लिए पंख देता है। आप देखो, लार्वा कैटरपिलर बनकर जमीन पर तेज रफ्तार पा लेता है, लेकिन तितली जो है उन चीजों के ऊपर से भी उड़ पाती है जो चीजें कैटरपिलर के रास्ते में जमीन पर चलते हुए उसके लिए खतरा और रुकावट होती हैं। आपको बताऊं, कई लोग इस बात को नहीं समझते कि अगर वो आत्मिक रूप से खुद को नया कर लें तो शैतान की ओर से आने वाली हर रुकावट, दुख हो, बीमारी हो, परेशानी हो, मुश्किल हो, गरीबी हो, तंगी हो, वो उनके ऊपर उड़ सकता है। लेकिन जो सिर्फ छोटे छोटे बदलाव करके अपने आप को आत्मिक समझता है, वो हमेशा शैतान के जाल में फंसा रहता है। यानी आपको पंख प्रदान करने वाला रूपांतरण चाहिए, और यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को इंटरनेट पर और टीवी के द्वारा सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आमेन। परिवर्तन से रूपांतरण तक। पहली बात, वेदी आपको रूपांतरण देती है। वेदी आपको रूपांतरण देती है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 18 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 18। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रणाम किया। आपको बताऊं, आप तब तक अपने पंख प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप अपनी वेदी नहीं पा लेते, क्योंकि वेदी वो स्थान है जहां पर परमेश्वर और मनुष्य दोनों मिलते हैं। वेदी वो स्थान है जहां पर आप परमेश्वर की उपस्थिति को पाते हैं, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को पा लेते हैं, तब आप छोटे छोटे परिवर्तन नहीं, छोटे छोटे बदलाव नहीं, पर एक पूरा रूपांतरण पाते हो। और इस उपस्थिति को, परमेश्वर की इस उपस्थिति को पाने का तरीका, उसका मार्ग, उसका रास्ता खुद बाइबल हमें बताती है, और वो है आराधना। मैं सिर्फ चर्च आकर आराधना करने की बात नहीं कर रहा। हां, चर्च आकर जरूरी है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 25 वचन कहता है कि इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसो कितनों की रीति है। यानी परमेश्वर चाहते हैं कि हम इकट्ठे होकर आराधना करें, पर आराधना के द्वारा, है ना, आराधना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए अगर आप सिर्फ संडे चर्च तक सीमित रहते हैं
तो आप अधूरे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आराधना करने के लिए या परमेश्वर की उपस्थिति में भरने के लिए सिर्फ संडे चर्च तक सीमित रहते हैं, तब आप अधूरे रहते हैं। क्योंकि अगर आप आराधना के लिए चर्च पर ही निर्भर रहेंगे तो आप अधूरे रहेंगे। पर आराधना आपकी रोज के आत्मिक जीवन की आदत होनी चाहिए। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, आराधना करना आपके रोज के आत्मिक जीवन की आदत होनी चाहिए, जिसमें प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और आराधना करना शामिल हो। आपको बताऊं, बाइबल आपको परमेश्वर के बारे में जानकारी देती है, प्रार्थना आपको परमेश्वर से उत्तर दिलाती है, लेकिन आराधना आपको परमेश्वर ही दे देती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पढ़ेंगे जानकारी मिलेगी, प्रार्थना करेंगे उत्तर मिलेगा, आराधना करेंगे तो परमेश्वर मिलेगा। जब आप आराधना करते हैं तो परमेश्वर खुद को आप पर अलग तरीके से प्रकट करते हैं, यानी हवा के समान आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हो। इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की आराधना करनी। लेकिन कई विश्वासी इस उपस्थिति के बिना ही जीते हैं। हालेलुया। कई विश्वासी परमेश्वर की इस उपस्थिति के बिना ही जीवन व्यतीत करते हैं, जिस कारण उनके जिंदगी में सूखापन और खालीपन आ जाता है। पर आपको बताऊं, आत्मिक सूखापन आपको जल्दी टूटने पर मजबूर कर देता है। हालेलुया। आत्मिक सूखापन आपको जल्दी टूटने पर मजबूर कर देता है। भजन संहिता 1 अध्याय कहता है कि वो व्यक्ति जो दुष्ट की मंडली में नहीं बैठता, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। क्या आपने कभी अपने हाथ में पत्ते को लेकर दबाया है? हरा पत्ता उस दबाव को सह लेता है, लेकिन टूटा पत्ता आपके हाथ में ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जब आप भी आत्मिक रूप से सूखे होते हैं तो कहीं से भी आने वाला छोटा सा दबाव आपको टुकड़े टुकड़े करके बिखेर देता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति की मिट्टी में और पवित्र आत्मा के जल से जुड़े रहते हैं, तब आप हरे रहते हैं और दबाए जाने से भी टूटते नहीं। परमेश्वर को मिलने के लिए आज हमें पत्थर या लकड़ी की वेदी की जरूरत नहीं है, वो वेदी हम आराधना से बनाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर को मिलने के लिए, उस उपस्थिति को पाने के लिए हम पत्थर या लकड़ी की वेदी नहीं बनाते, उस वेदी को हम आराधना से बनाते हैं। यानी आप सिर्फ संडे चर्च में आकर ही नहीं, पर मंडे अपने घर में आराधना करके भी परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त कर सकते हो। आप बाइक पर ऑफिस जाते समय भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। अपने लंच टाइम में भी आप स्तुति करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। लेकिन पास्टर जी, मैं तो अच्छा गाता नहीं। परमेश्वर को आपकी आवाज नहीं चाहिए, पर आपके मन से निकलने वाली स्तुति, महिमा और आराधना चाहिए। आपको बताऊं, जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सही आराधना करते हो, तभी आप यहां सबके साथ चर्च में मिलकर सही आराधना कर पाते हो। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सही आराधना करते हो, सही आराधक बनते हो, तभी आप चर्च में सबके साथ मिलकर सही आराधना कर पाते हो। क्योंकि उस समय आप ये नहीं सोचते कि कौन कैसा गा रहा है, कौन कैसा बजा रहा है, कौन क्या बोल रहा है। बस आप अपने हृदय से, अपने मन से अपने परमेश्वर को महिमा दोगे। और जब आप अपने मन से परमेश्वर को महिमा दोगे, आप सिर्फ संडे नहीं, सोमवार को भी, फिर मंगलवार को भी, फिर बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, यानी हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति पाओगे। इसलिए जैसे आप अपनी प्रार्थना की आदत को सुधारते हो, हालेलुया, जैसे आप अपने परिवार की, अपने बच्चों की प्रार्थना की आदत को सुधारते हो, जैसे आप अपने बाइबल पढ़ने की आदत को सुधारते हो, वैसे ही आपको आराधना के प्रति अपने सही नजरिए को बनाकर अपने आराधना की आदत को भी सुधारना है। हालेलुया। आराधना चर्च में नहीं, घर में भी करनी है। आराधक चर्च में नहीं, घर में भी बनना है। आराधक अपने लोगों के बीच में नहीं, अविश्वासियों के बीच भी बनना है। हालेलुया। परिवर्तन से रूपांतरण तक। दूसरी बात, परमेश्वर के प्रति सही दृष्टिकोण आपको रूपांतरण देता है।
परमेश्वर के प्रति सही दृष्टिकोण आपको रूपांतरण देता है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 20 से लेकर 22 वचनों को। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 22। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप तब तक परमेश्वर की आराधना सही नहीं कर सकते जब तक आप परमेश्वर को सही तरीके से नहीं देखते। यानी परमेश्वर को आपसे सही आराधना लेने के लिए आपकी आंखें सही करनी होंगी। हालेलुया। याईर यीशु के पास आया और कहता है कि मेरी बेटी मरने पर है, चलकर उसके ऊपर हाथ रख दे। यानी याईर कहता है कि मेरी बेटी की बीमारी ठीक करने के लिए मुझे मेरे घर में आपकी उपस्थिति चाहिए। और जब यीशु उसके साथ जा रहे थे तभी वहां पर एक स्त्री है जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी है। उसने सुना कि आज यीशु इसी रास्ते से याईर के घर जा रहा। उसने अपना सब कुछ बेच दिया, अपनी बीमारी का अपना इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उसने सब कुछ बेच दिया। याईर यीशु से कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आकर मेरी बेटी को छुएं, लेकिन यह स्त्री कह रही है कि मुझे बस उसको छूना है जो मेरे यीशु को छू रहा है। हालेलुया। इस स्त्री ने यह नहीं कहा मुझे यीशु को छूना है, इसने कहा मेरे यीशु के शरीर से जो वस्त्र छुआ जा रहा है उस वस्त्र को छूकर ही मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। यार यीशु को कह रहा है कि मेरे घर चलिए, लेकिन यह स्त्री अपने आप से कह रही है मैं यीशु को छूकर चंगी हो जाऊंगी। आपको बताऊं, अपने आप से कहना जल्दी उत्तर लाता है। हालेलुया। हैरान हो रहे हैं सारे, सामने यीशु खड़ा है और बात अपने आप से करनी है। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, अपने आप से बात करना जल्दी उत्तर लाता है। क्यों? क्योंकि उस समय आप अपने मन की नहीं, अपनी सोच की नहीं, अपनी भावनाओं की नहीं, अपनी आदतों की नहीं, अपनी अभिलाषाओं की नहीं सुनते। उस समय आप सब कुछ एक तरफ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपके नए रूपांतरण के बारे में सोचते हो। इस स्त्री ने अपने आप से कहा कि मैंने सब करके देख लिया, सारी दवाई, सारी जड़ी बूटी, सारी झाड़ फूंक, सारे पूजा पाठ मैंने करके देख लिया, लेकिन अब मैं अपने मन की नहीं सुनूंगी, मैं अपनी भावनाओं की नहीं सुनूंगी, मैं अपने दिमाग की नहीं सुनूंगी। मैं यीशु के शरीर से छुए जाने वाले वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और जैसे उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, यीशु ने कहा ढांढ बांध पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। फिर मरकुस रचित सुसमाचार में हम एक सूबेदार को देखते हैं। उसका दास बीमार था। वो यीशु के पास आया और आकर कहता कि प्रभु यीशु, मेरा दास बीमार है, मरने पर है, उसे चंगा कर दो। यीशु कहते चलो, लेकिन उस दास ने कहा नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं, आप मेरी छत के नीचे आए, पर आप यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। मैं एक पराधीन मनुष्य हूं, मेरे नीचे सैकड़ों सैनिक काम करते हैं। मैं एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, मैं दूसरे को कहता हूं आ तो वो आता है। मैं जानता हूं कि आपके पास बीमारियों के ऊपर अधिकार है, अगर आप यहीं से कह देगा तो मेरा दास वहां चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आप देखो, यीशु ने याईर की बेटी को छुआ, लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु को छुआ, इस दास को किसी ने नहीं छुआ, लेकिन तीनों घटनाओं में चमत्कार हुआ। क्योंकि चमत्कार तब होता है जब आप परमेश्वर को सही दृष्टिकोण से देखकर उसके ऊपर विश्वास करते हो। विश्वास यह नहीं कहता कि परमेश्वर करेगा या नहीं, विश्वास जानता है। हालेलुया। विश्वास जानता है कि जब मैं सही नजरिए के साथ परमेश्वर के घर में उसकी आराधना कर रहा हूं तो वो परमेश्वर मेरे घर में सब कुछ सही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही याईर के घर यीशु मसीह आए सब कुछ सही करने, और जैसे याईर के घर सब कुछ सही करने यीशु मसीह आए तो वहां सब लोग रो रहे थे। यीशु ने उन्हें कहा रो मत, चुप हो जाओ, ये लड़की मरी नहीं सो रही है। और वो सब लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे।
असल में यीशु मसीह उस आवाज को हटाना चाहते थे जो उस परिस्थिति से जुड़ी थी जिस परिस्थिति को यीशु बदलने आए थे। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। उन्हें रोते हुओं को चुप कराकर यीशु उस आवाज को बंद करना चाहते थे जो उस परिस्थिति से जुड़ी थी जिस परिस्थिति को यीशु बदलना चाहते थे। यीशु कहते कि जब तक ये रो रो कर इस मृत्यु की पुष्टि करते रहेंगे तब तक मैं जीवन को खोल नहीं सकता। आपको बताऊं, कई बार समस्या से ज्यादा उस समस्या से जुड़ी हुई आपकी आवाज, आपकी भावनाएं, आपके आंसू आपको ज्यादा नाश करते हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। कई बार समस्या से ज्यादा उस समस्या से जुड़ी हुई आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपकी आवाज, आपके आंसू आपको ज्यादा घात कर रहे होते हैं। परमेश्वर और परमेश्वर के दास आपके घर परिवार की आवाज को तब तक बदल नहीं सकते, आपके घर परिवार में तब तक जीवन खोल नहीं सकते जब तक आप पुरानी आवाज, पुरानी आंसू और पुरानी भावनाओं से जुड़े रहोगे। परमेश्वर आपकी नई कहानी लिखना चाहता है, लेकिन आप पुरानी कहानी से जुड़े हो। अगर आप चाहते हो कि आपके घर परिवार में, यार के घर की तरह, अगर आपके घर परिवार में चमत्कार हो तो आपके घर से सही आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। आपके घर परिवार से रोने की, मृत्यु की नहीं, पर जीवन की आवाज आनी चाहिए, और जीवन आराधना खोलती है। हालेलुया। और जीवन आराधना खोलती है। इसलिए रोज अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना के समय आप परमेश्वर की आराधना कीजिए। गीत गाना आराधना नहीं है, मैंने सिखाया। व्यक्तिगत प्रार्थना के समय आप परमेश्वर को स्तुति, महिमा और आराधना दीजिए। फिर फैमिली प्रेयर में परिवार के साथ परमेश्वर को आराधना दीजिए। फिर समय समय पर अपने घर में कॉटेज मीटिंग रखवाकर आप परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के दासों के साथ आराधना कीजिए। आपको बताऊं, जब मैं सेवा के लिए निकला तो कई आवाजें आई। सेवा मुश्किल है, ये इलाका जहां आज हम हैं बड़ा टेढ़ा है, यहां के लोग बड़े अलग हैं, सेवा में कई परीक्षाएं आएंगी, तू हैंडीकैप्ड है, जब सेवा में विरोध या विद्रोह आएगा तो कैसे संभालेगा। ऐसी कई आवाजें मुझे सुनने के लिए मिली, लेकिन उन सबको मैंने एक जवाब दिया कि जरूरी नहीं जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। हालेलुया। जरूरी नहीं जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। और आज सेवा में यहां तक पहुंचकर मैंने साबित कर दिया कि मैं दुष्ट आत्माओं को और दुष्ट व्यक्ति, यानी जो विद्रोह और विद्रोही, दोनों को मैं संभाल सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं हमेशा यही विश्वास करता हूं कि मेरी कहानी वो नहीं है जो दूसरों की है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रति सही दृष्टिकोण रखता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के प्रति सही दृष्टिकोण रखता हूं। हालेलुया। परिवर्तन से रूपांतरण तक तीसरी बात, अंधेपन से बाहर आना आपको रूपांतरण देता है। अंधेपन से बाहर आना आपको रूपांतरण देता है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 25 से लेकर 31 वचनों को। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 25 to 31। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब सब लोग बाहर हो गए तब यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और वो जीवित हो गई। फिर लिखा कि इस बात की चर्चा सारे प्रदेश में फैल गई। फिर जब यीशु याईर के घर से बाहर आए तो 2 अंधे उसका पीछा करते हुए उसके पास आए और कहा, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। अब सवाल यह उठता है कि जब ये अंधे हैं तो ये यीशु मसीह के पीछे आए कैसे? आपको बताऊं, जो काम नहीं करता, ध्यान सुनिए, जो काम नहीं करता
यानी उनकी आंखें उसे इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाई जो काम करता है। यानी इन्होंने अपने पैरों का और अपने कानों का इस्तेमाल किया और ये यीशु के पीछे आए और आकर कहते हैं, दाऊद की संतान हम पर दया कर। अगर आप उसे इस्तेमाल करें जो आपके पास है, ध्यान सुनिए, अगर आप उसे इस्तेमाल करें जो आपके पास है, तो परमेश्वर जो आपके पास है उसे इस्तेमाल करके आपको वो दोगे जो आपके पास नहीं है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, अगर आप उसे इस्तेमाल करें जो आपके पास है, तो परमेश्वर जो आपके पास है उसे इस्तेमाल करके आपको वो देंगे जो आपके पास नहीं है। यीशु मसीह ने अंधों की आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, और वो देखने लगे। इन्होंने 27 वचन में वो पाया जो इन्होंने 26 वचन में सुना था। हालेलुया। सारी चर्चा, सारे प्रदेश में फैली हुई चर्चा, इन्होंने 27 वचन में वो पाया जो इन्होंने 26 वचन में ये सुना था। 26 वचन में इन्होंने यीशु से, है ना, जो दूसरों के लिए यीशु ने किया, 27 वचन में ये उन्हें उनके लिए करने के लिए कह रहे हैं। यीशु ने जो दूसरों के लिए किया उसे देखकर इनके अंदर जलन उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। यीशु ने जो दूसरे के लिए किया उसे देखकर इनके अंदर जलन उत्पन्न नहीं हुई, पर ये आशावादी हुए। उसे सुनकर ये यीशु के पास आए और आकर कहते, प्रभु जो आपने उनकी जिंदगी में किया, जो आपने 26 वचन में किया, वो हमारी जिंदगी में 27 वचन में कर दीजिए। जब आप दूसरों की जिंदगी में 26 वचन को देखते हैं, तब आप परमेश्वर को मौका देते हैं या शैतान को? हालेलुया। जब आप दूसरों की जिंदगी में 26 वचन को देखते हैं, दूसरों की जिंदगी में परमेश्वर के काम को होते हुए देखते हैं, आप शैतान को मौका देते हो या परमेश्वर को? फिर यीशु ने जब उन्हें चंगा किया तो कहा, इस चमत्कार के बारे में किसी को ना कहना। पर 31 वचन में लिखा कि उन्होंने सारे प्रदेश में उसका यश फैला दिया। वो कहते, जब आपने मेरी जिंदगी में काम किया है तो मैं दूसरों को भी बताऊंगा, ताकि वो भी आपके पास आए और आकर अपना चमत्कार पाएं। आपको बताऊं, उनका सुसमाचार सुनाना उनकी आराधना थी। हालेलुया। उनका सुसमाचार सुनाना उनकी आराधना थी। कैसे? आप गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करते हो, वचन पढ़कर प्रार्थना करके परमेश्वर की महिमा करते हो, लेकिन इन लोगों ने सारे प्रदेश में गवाही देकर उसकी महिमा की। हालेलुया। सारे प्रदेश में गवाही दी, उसकी महिमा दी। कई लोग अपना चमत्कार पाकर बैठे रहते हैं, कई लोग आत्मा पाकर बैठे रहते हैं, कई लोग अभिषेक पाकर बैठे रहते हैं, कई लोग बाइबल स्टडी करके बैठे रहते हैं, कई लोग आशीष पाने के बाद भी बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, हालेलुया, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जाकर लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं और उन्हें लेकर आते हैं, और ताकि वो अपना चमत्कार पा सकें। यानी एक ही चर्च में लोग दो यीशु को देख रहे हैं। हालेलुया। यानी एक ही चर्च में लोग दो यीशु को देख रहे हैं, यानी आपको उसी अंधेपन से बाहर आना है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ निभा रहे हैं, कुछ नहीं निभा रहे, कुछ दिल से कर रहे हैं, कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं। यानी एक ही चर्च में लोग दो यीशु को देख रहे हैं, और इसी दोहरी मानसिकता से, दोहरे दृष्टिकोण से, या इसी अंधेपन से आपको बाहर आना है। असल में जो आपको यीशु को सही तरीके से नहीं देखने देता, वही आपका अंधापन है। हालेलुया। जो आपको यीशु को सही तरीके से देखने नहीं देता, वही आपका अंधापन है। हालेलुया। इसीलिए हमें वचन का चश्मा दिया गया। हालेलुया। कौन सा चश्मा दिया गया? वचन का। दोहरी मानसिकता के लिए हमें कौन सा चश्मा दिया गया है? वचन का। जो आपको यीशु को सही तरीके से देखने नहीं देता, वही आपका अंधापन है। वो क्या चीजें हैं? बहुत कुछ होगा, लेकिन 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो लगभग सबकी जिंदगियों को अंधा करती है। पहली बात है, कुछ अपने दर्द में अंधे हैं। कुछ अपने, बोलो। मैं जानता हूं यहां सारे दर्द फ्री हैं, पेन फ्री हैं। कुछ अपने, लेकिन इंटरनेट और टीवी पर भी लोग सुनेंगे, कुछ अपने दर्द में अंधे हैं। क्योंकि अतीत के दर्द में आप परमेश्वर की भलाई को अपने जख्मों में,
अपने घावों में देखते हो, ना कि परमेश्वर की भलाई में, ना कि परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। अतीत के दर्द को आप परमेश्वर की जो है भलाई को आप क्या करते हो, अपने घाव में, अपने जख्मों में देखते हो, ना कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। आप याद करते हो कि मेरी जिंदगी में कितना दर्द, कितनी तकलीफ, कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियां थी, लेकिन आप परमेश्वर ने जो किया उसे भूल जाते। शेर की गुफा में रहना दर्दनाक है, लेकिन आप उस गुफा से जीवित बाहर आए क्योंकि परमेश्वर ने शेर का मुंह बंद किया। आग की भट्टी में रहना दर्दनाक है, लेकिन जब आप परमेश्वर आपको उस भट्टी से बाहर लेकर आए तो आपके अंदर से आग की बदबू, धुएं की बदबू तक नहीं आई। यहूदा इस्करियोती का धोखा देना दर्दनाक है। उस दर्द ने आपको कब्र तक पहुंचा दिया होगा, लेकिन तीसरे दिन, हालेलुया, मेरे परमेश्वर ने आपको जीवित किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने दर्द में अंधे ना बनो। हालेलुया। अपने दर्द में अंधे ना बनो, है ना। अपने दर्द को अपना अंधापन ना बनाओ। परमेश्वर की आशीष को देखो, उसके पीछे की भलाई को देखो और परमेश्वर को आराधना दो। हालेलुया। दूसरी बात, कुछ घमंड में अंधे हैं, कुछ घमंड में अंधे। आपको लगता है कि घमंड का अर्थ सिर्फ खुद को बड़ा समझना है। हम सब तो दीन है, धन्य है वे जो मन के दीन है। आपको लगता है कि खुद को बड़ा समझना ही घमंड है। घमंड का एक दूसरा पहलू भी है। आपको बताऊं, परमेश्वर से अनुग्रह पाने के बाद और मनुष्य से मदद पाने के बाद उसे छोटा समझना। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। परमेश्वर से अनुग्रह पाने के बाद, मनुष्य से मदद पाने के बाद उसे छोटा समझना भी घमंड है। कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय में जब पौलुस उसे चुभाए हुए कांटे को निकालने के लिए प्रार्थना करता है, उस समय परमेश्वर कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यह अनुग्रह वो अनुग्रह नहीं है, वैसा अनुग्रह नहीं है कि जहां आपको कुछ करना नहीं पड़ा, पर यीशु मसीह आपके पापों के लिए सूली पर बलिदान हो गया और आपके पाप क्षमा हो गए। यह अनुग्रह वो अनुग्रह है जो आपको उस कांटे को सहने की योग्यता देता है जिसे परमेश्वर ने नहीं निकाला। हालेलुया, जिसे परमेश्वर ने नहीं निकाला। कई बार आप सोचते हो मैंने अपनी बुद्धि से, मैंने अपने बल से, ये जो मैंने बनाया, ये जो मैंने कमाया, ये जो मैंने खड़ा कर दिया, इसे मैंने अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से किया है, अपनी योजनाओं से किया है। पर आपको बताऊं, ये आत्मिक उत्साह की सभा से और मेरी प्रार्थनाओं से आपको मिलने वाला परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। अगर आप इस अनुग्रह को छोटा समझते हैं तो आप अपने घमंड को दिखाते हैं, लेकिन अगर आप इसके लिए धन्यवादी होकर आराधना करोगे, परमेश्वर को महिमा दोगे, तब आप रूपांतरण पाओगे। तीसरा अंधापन है, कुछ धीरज में अंधे हैं, कुछ धीरज में अंधे हैं, धीरज रख नहीं पाते। विपरीत परिस्थितियां आपके धीरज को खत्म करती हैं, क्योंकि जब आपका मन टूटा हो तो आराधना करना मुश्किल होता है। आप मरियम और मार्था की तरह यीशु से कहते हो कि प्रभु यदि तू यहां होता, यानी अगर आप पहले आ गया होता तो मेरा भाई जीवित होता। आपको बताऊं, यीशु इन दोनों अंधों का अंधापन तुरंत ठीक कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने पहले इनसे पूछा कि क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं। यानी यीशु जानबूझकर देरी कर रहे थे ताकि इनके अंदर धीरज को उत्पन्न कर सकें। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में देरी कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो आप में धीरज को उत्पन्न करना चाहता है। हालेलुया, वो आपके अंदर धीरज को उत्पन्न करना चाहता है। लार्वा, कैटरपिलर, कैटरपिलर से तितली, इससे बनने में समय लगता है। हालेलुया, इसे बनने में, लार्वा एक दिन में कैटरपिलर नहीं बनता, कैटरपिलर एक दिन में तितली बनकर उड़ नहीं जाता, उसे बनने में समय लगता
सकता है। यानी परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में देरी कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो आपके जीवन में धीरज को उत्पन्न करना, ताकि वो आपको परिवर्तन नहीं रूपांतरण दे सके। हालेलुया। ताकि वो आपको जमीन पर चलने की तेजी नहीं पर आपकी रुकावटों के ऊपर उड़ने के लिए पंख दे सके। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए।